नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की हमारी कथा है भगवान शंकर का विष पीना। अब सब देवता लोग और दैत्य समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए और उन्होंने मंदराचल पर्वत को लिया, वासुकी नाग की रस्सी बनाई और अब मथने शुरू किए। मंदराचल पर्वत में वासुकी को लपेट दिया। कहा कि देवताओं ने कहा कि तुम्हें भी थोड़ा सा अमृत दे देंगे, तो इसकी वजह से वासुकी नाग भी उसमें लिपट गया। अब सब मंथन कर रहे हैं। इधर एक तरफ मुंह की तरफ देवता लोग और पूंछ की तरफ असुर लोग थे। तो असुर लोगों ने कहा, रे रे कितना बेकार कर रहे हम, देखो तो हमको अशुभ स्थान की ओर कर दिया है इन देवताओं ने, बड़े चतुर हैं। हम मुख की ओर रहेंगे, शुभ अंग है ये मुख। तुम जाओ पूछ की ओर, अशुभ अंग की ओर हमें ही दे देते हो। सोचते हो कि हम ही देवता, तुम ही बहुत ही अच्छे हो। नहीं नहीं, हम भी बहुत अच्छे हैं। हमने भी अच्छे अच्छे शास्त्रों वेदों का अध्ययन किया है। हटो, तुम सब जाओ पूछ की ओर, मैं जाता हूँ मुख की ओर। तो ऐसा कहकर असुर मुख की ओर आगे और देवता पूछ की ओर। अब मंथन शुरू हुआ, पर ये क्या, मंदराचल पर्वत तो डूबने लगा। क्यों ना डूबे? समुद्र में कोई भारी चीज डाल जाए तो डूब जाती है, तो ऐसे मंदराचल पर्वत भी डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया और जितना बड़ा जम्बूद्वीप है उतने बड़े थे वे, और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। अब देवता और दैत्य मंथन करने लगे, समुद्र मंथन। जैसे दही से हम मक्खन निकालते हैं, घी निकालते हैं, ऐसे मथते हैं। पहले रस्सियों से मथते थे। तो वैसे ही देवता और दैत्य, एक तरफ देवता एक तरफ दैत्य कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, समुद्र मंथन। उससे कच्छप भगवान को कुछ नहीं हो रहा, उन्हें तो खुजली हो रही है। जैसे लग रहा है उन्हें कोई थोड़ा थोड़ा खुजली कर रहा है, उन्हें कोई असर नहीं पड़ रहा। तो अब मंथन शुरू हुआ और उसमें सबसे पहले निकल गया विष। भगवान ने कहा था कि विष सबसे पहले निकलेगा। अब वो विष पूरे संसार में फैलने लगा। सारे जीव जंतु उससे पीड़ित थे। प्रजापतियों ने भगवान शंकर की स्तुति की। भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने वो विष लिया, कालकूट विष लिया और उसका पान कर लिया। विष का तो कुछ प्रभाव पड़ेगा ही, क्योंकि विष है। इसलिए उनका गला जो था वो नीला पड़ गया, उनका कंठ नीला पड़ गया। और फिर मंथन करने लगी दैत्य और देवता। तो उसमें कामधेनु गाय निकली, जिन्हें ऋषियों ने ले लिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि इससे घी, पवित्र घी, दूध, गोबर इत्यादि मिलेंगे पवित्र, तो इसलिए हम इसे ले लेते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने कामधेनु को ले लिया। फिर कहते उसके बाद उच्च श्रवा नाम का एक घोड़ा निकला। फिर ऐरावत नाम का एक बहुत अच्छा हाथी निकला, जिसे इंद्र ने ले लिया। फिर कौस्तुभु मणि निकली, जिसे अजीत भगवान ने लिया।
वो पद्मराग मणि थी। तो फिर कल्प वृक्ष निकला। कल्प वृक्ष जो कुछ भी मांगो दे देता था, वो कल्प वृक्ष निकला। फिर अप्सराएं निकली और फिर निकली साक्षात लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी निकली तो वे अपने हाथों में माला लिए हुए थी। वे सोच रही है मैं किसको वरमाला पहनाऊं, क्योंकि उन्हें चुनाव करना था। अब उनके रूप को देखकर कौन ना मोहित हुआ था। देवता, दानव, दैत्य सब उनके रूप को देखकर मोहित हो गए थे। सब चाहते थे कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। अब कैसे मिले, क्योंकि लक्ष्मी जी को ये तय करना था कि उनका वर कौन होगा। तो वे सोच रही हैं ऋषियों को काहे करे, वे बड़े क्रोधित स्वभाव के होते हैं और ऐसे सिद्ध को या इन सबको अवधूत इत्यादि को काहे वर में चुने। ये सब नंगे धड़ंगे ऐसे घूमते रहते हैं, काहे इनको करें। दैत्यों को काहे करें, ये भी बड़े दुष्ट स्वभाव के होते हैं। देवताओं को काहे करें, वो भी ज़्यादा अच्छे नहीं होते। सबको देख लिया। अंत में भगवान विष्णु के गले में जाकर उन्होंने वरमाला डाल दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा ना इनका कोई शत्रु है, ना मित्र है, ना इनका कोई अपना है, ना पराया है। ये किसी से द्वेष नहीं रखते और ना किसी से अधिक प्रेम ही रखते हैं। वे अनेकों गुणों से संपन्न हैं, इसलिए लक्ष्मी जी ने उनके गले में जाकर वो वरमाला डाल दी। और इस प्रकार से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। फिर कहते हैं कि फिर देवता और दैत्यों ने मंथन किया, समुद्र मंथन किया। उसमें वारुणी देवी प्रकट हुई। उसे दैत्यों ने ले लिया, कहा कि सब कुछ तुम ही लोगे क्या, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा क्या। उसे उन लोगों ने ले लिया। फिर एक अलौकिक पुरुष निकला जो बहुत ही दिव्य था। भगवान, साक्षात भगवान विष्णु के समान था। वो भगवान विष्णु ही थे। वो भगवान विष्णु ही थे। अब सोचेंगे वे कौन थे, वे अलौकिक पुरुष कौन थे। अब आप सोचेंगे कि भगवान विष्णु के रूप कौन थे वे भगवान। तो वे थे धन्वंतरी भगवान। वे अपने हाथ में एक बड़ा सा पात्र लेकर आए, प्रकट हुए। वो था अमृत। अब अमृत को देख लिया दैत्यों ने, अमृत निकला है। अब भाई, अभी इतना देर से इंतजार, इतना देर से हम सब मंथन कर रहे हैं। अब समय आ गया असली असुर हूँ मैं ये दिखाने का। ऐसे शायद इन लोगों ने सोचा और फिर उन लोगों ने योजना बनाई, क्या करें। सोचा चोरी कर लें और आए झटपट और वहाँ प्रकट हुए कि थे धन्वंतरी भगवान लेकर अमृत का पात्र कि असुर लेकर
चल दिए, चुरा लिए उसे। देवता कह रहे हमें भी पिलाओ, थोड़ा हम भी पिए, थोड़ा तुम भी पियो। लेकिन अब दैत्य बोले नहीं नहीं, हम नहीं देने वाले। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। और कल की कथा में हम भगवान के मोहिनी रूप का वर्णन सुनेंगे। देखिए, सारे जितने भी अवतार हुए वे थोड़ा अलग थे, पुरुष थे, पर इधर तो भगवान स्त्री रूप में प्रकट हुए हैं, तो उनकी लीला कुछ अलग ही होगी। उनकी कल अलग की लीला हम सुनेंगे। तो कल की कथा में हम ये सुनेंगे कि मोहिनी भगवान कहा जाए, क्या कहा जाए, तो मोहिनी जी का देवताओं को अमृत पिलाना, इसकी कथा हम कल सुनेंगे। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।